ट्यूबवेल कराए एक साथ 8 और उसके बाद में टंकियां बनाई बड़ी 70-70 फुट ऊपर और उन टोटल घरों में पानी पहुंच रहा था। और वहां सच बात है कि वोट चाहे अभी नहीं मिलेंगे, जहां आदमी कहेंगे वहां वोट नहीं, लेकिन उन माता और बहनों की दुआ मिलेगी, उनकी दुआ, तो इसके लिए काम किया जाता है। अभी चौधरी साहब जो वोट नहीं देगा उसको एक बूंद भी पानी के नहीं पिलाऊंगा। देखो किस तरह की बात बोल समझ में नहीं आ रहा। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये लोग सेवा करने के लिए नहीं आए। सेवा करते तो नवलगढ़ की जनता उनको वहीं ये लोग पूछ जाते। नवलगढ़ में हमारे चौधरी साहब ने चुनाव लड़ा था, नवलगढ़ में चुनाव लड़ा था, जामनी जब्त हो गई थी, वहां की जनता ने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उनके कर्म जानते थे, इनके कर्मों से वो वाकिफ थे। उदयपुरवाटी की जनता इन चीज को नहीं जानती थी, इसलिए इनके चक्कर में आ गई। जिस दिन उदयपुरवाटी की जनता जान गई उस दिन हिसाब कर दिया। देखिए जिस तरीके से आज भगवानाराम जी सैनी चुनाव लड़ रहे हैं, भगवानाराम जी सैनी इसलिए टिकट मिला उनको कि वो माड़ी है, माड़ी नहीं होते तो उनको टिकट नहीं मिलता। शुभकर चौधरी जी जाट नहीं होते तो उनको बीजेपी का टिकट नहीं मिलता। जाति के आधार पर टिकट मिला, जाति के आधार पर वोट पड़ता है और जाति के आधार पर काम करेंगे, बाकी के समाज कहां जाएंगे? कुम्हार, खाते, नाई, दर्जी, SC ST, ब्राह्मण, महाजन, ये छोटे छोटे हीर है, कीर है, जोगी है, भार्गव है, ये छोटे छोटे समाज यदि सारे बड़ी जातियां इस तरीके से जातिवाद करके काम करेंगे तो आपको बताना चाह रहा हूं 36 को मिलकर समाज बनता है, सभी धर्मों से समाज बनता है। बच्चे की हम शादी करते हैं, तो शादी के अंदर फेरे कराने के लिए पंडित चाहिए, नाई चाहिए और साग पूजने के लिए कुम्हार चाहिए, तोरण के लिए खाती चाहिए, गहना गढ़ाने के लिए सुंदर चाहिए, सूड़ी मूंदड़ी के लिए मणियार चाहिए और इसके लिए सातों जात का आशीर्वाद मिलता है, तब एक जोड़ा फलता फूलता है। अरे एक तो एक जाति से होगी। मुख्यमंत्री जी ने पहला चुनाव 1977 में लड़ा था। 1977 में आज से 45-46 साल पहले, उस टाइम में मैं पहली क्लास में पढ़ता था, पहली क्लास में, और हम नारे लगते थे उस टाइम में, लाव टूट गई 40 बाट को, किल्ली रुप की 11 में, इंदिरा गांधी का बोर्ड टूट गया, नसबंदी का 12 में, नसबंदी का 3 दलाल, नसबंदी का 3 दलाल, इंदिरा, संजय, बंसीलाल, 4 चवन्नी तेल में, इंदिरा गांधी जेल में, नारा लगता। और बीते को माने कोई एक गोली दे देता, छोटी सी राजू जाया करता। 20 जमाना गहलोत साहब 20 जमाना में मेरे को चुनाव लड़ा, 20 जमाना में, और आज तक उन्होंने कभी ऐसा भाषण नहीं दिया। उदयपुरवाटी में गहलोत साहब ने भाषण दिया, मैं माली हूं, भगवानाराम सैनी भी माली है, आप भी माली हो, माली होने का मुझे गर्व है, और मैं राजस्थान का माली हूं, उदयपुरवाटी का माली भगवानाराम सैनी है। माली शब्द को उन्होंने 20 बार बोला। मैं बताना चाह रहा हूं, संविधान के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान में व्यवस्था है, MLA विधानसभा में जाता है तो शपथ लेता है, मंत्री बनता है तो उसकी शपथ होती है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो चाहे राज्यपाल हो, सबको संविधान की शपथ लेनी पड़ती है। उस शपथ में होता है, शपथ में बोलना पड़ता है कि मैं राजेंद्र गुड्डा, मैं अशोक गहलोत, अपना नाम लेके मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं जाति के आधार पर किसी के साथ, धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर किसी के साथ पक्षपात, भेदभाव नहीं करूंगा, ये शपथ ली जाती है। और उस संविधान की शपथ का गहलोत साहब ने उल्लंघन किया। जाति का पहली बार 70 साल में कोई मुख्यमंत्री कहता कि मैं मेरी जात माड़ी हूं और माड़ी होने पर गर्व है। हिंदुस्तान में किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा भाषण नहीं दिया। और क्या बोलते,
मुख्यमंत्री जी का दूसरा भाषण, उदयपुर वाटी को गोद लेता हूं। आज तो उदयपुर वाटी का जिम्मेदारी आप सब लोगों ने मुझे दे रखी है। जब तक दूसरा चुनाव नहीं हो जाता, गिनती नहीं हो जाती, तब तक आपकी जिम्मेदारी विधायक के रूप में मेरे पास है। और ये उदयपुर वाटी की जिम्मेदारी मन बेरोई को यार उदयपुर वाटी ने गोद ले लियो। अरे मैं गुआर हूँ उदयपुर वाटी के मायना आज जनता को, और भी के मायना मन बेरोई को यार मेरा, अरे परिवार का मुखिया ने बेरोई को यार भी का घराना गोद ले लियो। मैं बताना चाह रहा हूं मुख्यमंत्री जी, इस उदयपुर वाटी की जनता ने राजेंद्र गुड्डा को 36 को हमने गोद ले रखा है पहले से। और हमारा गुड्डा का, हमारे उदयपुर वाटी का, हमारा गुड्डा और उदयपुर वाटी का शानदार इतिहास है, शानदार इतिहास है यहाँ का। और आपने 46 साल की उम्र में आज तक कभी किसी जगह को गोद नहीं लिया। और जज थारो सांस निकलवा लाग गया, गोद लेकर मारो क्यों कबाड़ो कर रहे हो। 4 दिन ऊपर वेंटिलेटर पर चल रहे हैं। और एक गार्जियन ने जमीन सारी बेच दी, परिवार का पूरी जमीन बेच कर परिवार ने कर्जदार बना दिया। अब तू गोद आकर मेरो कर्ज होता। किस तरह का भाषण दिया सीएम साहब ने, सुनोगे। मुख्यमंत्री जी कहते हैं अजान हो रही है। बताना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी ने भाषण दिया, मैंने गुड्डा में कॉलेज बनाया। वो कहते हैं मैंने गुड्डा को नगर पालिका बनाया। वो कहते हैं गुड्डा को मैंने बाईपास बनाया, एक्शन ऑफिस दिया। गुड्डा में मैंने लड़कियों का कॉलेज बनाया। खो के अंदर मैंने बांध बनाया। मुख्यमंत्री जी खो गांव का नाम था, कौन बतायो? खो गांव का नाम कौन बताया था ने? किसने बताया आपको कि खो मन समाज में माता में बांध की जरूरत है? फिर वो कहते हैं कि मैंने स्टेडियम बनाया। वो सारी बातें सच बात है कि मुख्यमंत्री जी ने ये काम किए। 100% सच है कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री है और बजट उन्होंने पेश किया। बजट जो भी राजस्थान में जितने भी काम हुए तो राजस्थान का बजट पेश करने के नाते उन्होंने किए, सच बात है, इसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन 1998 में आज से 25 साल पहले पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और 2003 तक मुख्यमंत्री रहे थे। कांग्रेस के एमएलए थे सोमनाथ सिंह जी गिल। उस टाइम में आपने एक उप स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं बनाया 5 साल में, एक प्राइमरी स्कूल ही नहीं बनाई। कॉलेज का बात करते हो, ट्रॉमा की बात करते हो, आपने एक उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं बनाया। एक ईंट 5 साल में नहीं रखी। अब की बार आपने सारे दुख ये काम कैसे किए मैं बताता हूं। मुख्यमंत्री जी चुनाव हुआ, एमएलए चाहे 2008 का महीना 101 पास हो बताई। मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायक चाहिए थे 101 और इन जनाब के पास एमएलए थे 95। 6 एमएलए आपके भाई राजेंद्र गुड्डा ने दिए थे और इस कंडीशन के साथ दिए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ राजेंद्र गुड्डा का एग्रीमेंट था कि मेरे क्षेत्र में जो काम मैं कहूंगा वो आपको करने पड़ेंगे। ये भीख नहीं दी थी, खैरात नहीं थी, खैरात नहीं थी। हमने आपकी लंगड़ी सरकार को मजबूती देकर आपको कुर्सी पर बैठाया था। हमने इसलिए ये काम हुए। वही अशोक गहलोत, वही राजेंद्र गुड्डा, फिर लंगड़ी सरकार, फिर 6 के 6 एमएलए फिर दिए। अब आजकल भाषण बार बजाओ में निकल रहा था मैं, बोले काम तो सारे गहलोत जी ने किए और उसके बाद में नाम राजेंद्र गुड्डा करता था। 3 तारीख बाद में एक हैंडपंप भी लगवा लीजिए गहलोत जी को, एक हैंडपंप लगवा लेना। भैया आपको बताऊं, राजेंद्र गुड्डा ने ये काम किए
क्योंकि इस गुड्डा की जनता ने राजेंद्र गुड्डा को काम करने के काबिल बनाया। 36 कौम का आपका आशीर्वाद मिला, आपका आशीर्वाद मिला। आपने इस काम करने की ताकत दी। आपने राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में बैठाया। उसके बाद ये काम हुए। उसके बाद हमने फैसले किए पेंशन का, इलाज का, बीमारी का, ये चिरंजीव बीमा का हमने फैसला उस सरकार में आपका भाई राजेंद्र गुड्डा बैठा था। बीजेपी के पास 2008 में 90 एमएलए थे। 5-7 एमएलए का जुगाड़ और हो रहा था उनके पास। 6 एमएलए मैं दे देता, वो मुख्यमंत्री वसुंधरा बन जाती और ये कुछ नहीं बना पाते। लेकिन इसलिए कि राजस्थान की जनता की भलाई के लिए हमने फैसले किए थे। आपको बताना चाह रहा हूं, आज से 20 साल पहले शेड्यूल कास्ट के मोहल्लों की नाव आता था तो कि दो वो मोहल्ला जिसमें कोई सुविधा नहीं है, न रास्ते होंगे, न पानी की निकासी होगी, न सफाई होगी, न पानी होगा, न बिजली होगा, ऐसी एक इमेज आती थी शेड्यूल कास्ट के मोहल्लों के बारे में। मेघवाल हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे नाइक हो, चाहे रेगर समाज के मोहल्ले हो, गरीब तबका के जहां लोग रहते थे वहां कोई सुविधा नहीं होती थी। आपको बताना चाह रहा हूं, मैंने शक्ल बदल दी उन मोहल्लों की, उन लोगों में किस तरह की राजनीति करते हैं। हमारे धमोरा के अंदर 2 दिन पहले मेघवाल समाज ने राजेंद्र गुड्डा का स्वागत कर दिया। राजेंद्र गुड्डा का स्वागत कर दिया। वो खेमका की डाणी है, उसके अंदर उस मेघवाल समाज का घर खाली करा दिया। बोले तू जिस घर में रह रहा है ये हमारे पास है, खाली कर। उसने कह दिया या तो राजेंद्र गुड्डा को वोट मत दे, हम कहे उसको वोट दे। उसने कहा भैया घर छोड़ दूंगा, चला तो वोट राजेंद्र गुड्डा को दूंगा 2 मोहल्ले के बाद। एक लड़का लोकेश है हमारे गडला का, मेघवाल समाज का, राजेंद्र गुड्डा को वोट देगा तेरा हाथ तोड़ देंगे, पांव तोड़ देंगे। किस तरह की बातें करते हैं। सच बात है कि मुझे ये पता है कि ये सरदार जी गुजर मुझे वोट नहीं देता, तो मैं सोचता हूं कि सरदार जी के कोई काम पड़े और वो काम मैं करूं और इसके दूसरा काम करूं, तीसरा काम करूं, चौथा काम करूं, दिल में जगह हो जाए। अरे ये यार ये आदमी भला, इसने मेरे बहुत काम किए, अरे मेरी तरफ आ जाए। इस तरीके से आदमी को जोड़ा जाता है। आदमी को जोड़ना होता है गुण से। उसकी सेवा करो, उसकी मदद करो, उसको कोई प्रॉब्लम हो उसमें उसका सहारा दो, और इसी से आदमी जुड़ते हैं। यहाँ वो लोग बैठे हैं 4-4 घंटे से, अपने घर में उठ के पानी नहीं पीते, 4-4 घंटे से बैठे रहते हैं। और हकीकत बता रहा हूं, मैंने मेरी जिंदगी के अंदर जनता का इस तरह का माहौल, इस तरह का भाव, कह रहा बड़ा बड़ी मीटिंग कराना तो आज छोटी है, बोले काल बड़ी मीटिंग कराना तो आ मीटिंग छोटी है। तो भी हकीकत बता रहा हूं कि जनता का बेशुमार, जनता का जो स्नेह है, जनता का जो प्यार है, मैं आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूं। जिस तरीके से एक जिले के अंदर जब 32-33 जिले थे तब भी मुख्यमंत्री चुनाव में एक जिले में एक बार जाता था, एक बार। अब नीम का थाना जिला के मायने नीम का थाना चले गो उदयपुर वाटिया का 20 जिला में अब चौरा उज्जू आ रही 20-20 15 गाटिया ने रोजाना बुला रहे और बटे ले जा कहीं भगवान ने वोट दो। मैंने एक चीज बताओ, जगो डांडो बेच क्या पड़ जाए, बिन पूछ कान पकड़ खड़े हो, लकड़ी तो लकड़ी लगा बाबू रेस दौड़ में फंसता जाओगे यार। वो आप उसको खड़ा कर सकते हो, नीचे भी के लकड़ी लगा के पूछ कान पकड़ के फिर खड़े तो कर सको, पर वो दौड़ कौन जीता है। जगह घोड़ा दौड़ कहीं भाई जितना दौड़ क्या बात करते। भगवान राम जी सैनी बहुत बढ़िया वकील थे, अरे कतो बढ़िया वकील हो मालवीर कतो मुगित महाउदयपुर वासी के भाई कतो बढ़िया वकील हो,
जबकि बहुत सी बात है कि परिवार का सारा लोग बैठे आप बात करते एक ना थाल मेरो भी है। एक दिन सच बात बताऊं, महेश जी के ब्याह कोई शादी और भी शादी के महीने भी शादी के महीने हकीकत बता रहा था मैं और प्रधान भगवान राम दोनों भी शादी में गए। ओंकार सिंह जी बत्ती दूर पुराने बेटे टेंट लाग रहा बत्ती दूर 20 शीशम से बत्ती दूर बैठा 88 बैठे बैठो थोड़ा छाटे लगा रखे ओम करे इला पड़ा। अब मैं देखो यार ओंकार जी सोचा कि वो राजेंद्र वो गुड्डो करवा है तेरे को यो मांदरे को नहीं करा तो ओंकार जी देखा यार कि वो मंत्री को हरे दिखे के दो मैं उठ खिलो को अभी के बाद में गेट में बी टाइम ओंकार सिंह जी निकल वाला गया बी टाइम में मैं निकल वाला गया। मैं आज सोचो कि वो मेरो पड़े कि मैं उनको आ रही हूँ तो आपके बड़ी गरीब में यार प्रधान के फालतू की बात करे तन आप गाँव में एड़ा तन कोई पंचोड़ कर लो तो 5000 कर ले और तेरे में दम तो बे लल्ला का ब्याह बना करा गया तो आखी कहता है कि ब्याह वाला का गेट में कुश्ती करवा ला हकीकत में कुश्ती करवा तो यार वो कितना बड़ा वकील हम सब जानते हैं। ठीक है जातिवाद है वोट पड़ जाता है कोई खास बात नहीं 52,000 वोट पड़ के दोबारा पड़ जाएगा अलग चीज है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ आप सब लोगों को इस गुड्डा के विकास के लिए जब मैं यहाँ घूमने लगा तो पंचायत पंचायत आज ये नगर है इन लोगों ने इस ब्रेक को स्टे कर दिया। नगर पालिका का बेसुमार बजट होता है। उदयपुर वाटी नगर पालिका में एक साल का बजट है 99 करोड़ एक साल का। वो बजट हमारे भी आई टोटी जो नगर पालिका के अंदर हमने ऐड करवा दिया था हाई कोर्ट का स्टे ले लिया उसके ऊपर। हाई कोर्ट से जनप्रतिनिधि विकास के ऊपर भी स्टे ले किस तरह की राजनीति करते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं इन लोगों का कोई विकास से लेना देना नहीं। एक ही जाति की बात करने वाले लोग हैं उस जाति का भी भला नहीं करते। ये सविता खरवास जाट नहीं थी क्या उस बच्चे का अविश्वास लाके और उस परिवार के साथ क्या किया इन्होंने क्या गलती हुई थी उस बच्चे की। पंचायत समिति के अंदर वो सविता खरवास को सुप्रीम चौधरी बोलता है क्या बोले 2.5 फुट की एक महिला को ये कह रहे हैं इसकी लंबाई 2.5 फुट है तो चौधरी ऊंचे डिगरत करे तो मेरी सुन डिगर तू भी को ना उड़े। इस तरह के एक महिला को ऐसे बोला जाता है क्या आपको मतलब ये कोई तरीका ही नहीं है। हर चीज की हद हो गई। आपको बताना चाह रहा हूं कोई शर्म ही नहीं आती कि हम माता बहनों से किस तरीके से बात करें। मैं आपको बताना चाह रहा हूं राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में आपने मुझे भेजा। कई लोग मुझे कहते हैं मंत्री दूसरे मंत्री नहीं बोलते मुख्यमंत्री के सामने तू क्यों बोलता है। कोई इनके सामने कुछ ये हाँ कहते तो हाँ सारे यस मैन है तू इनके सामने नो क्यों बोलता है। मैंने कहा यार मेरी एक समस्या है एक प्रॉब्लम है 50% कांग्रेस के एमएलए अनुकंपा नियुक्ति के हैं। अनुकंपा नियुक्ति जानते हो जिस कर्मचारी के पिताजी की डेथ हो जाती है वो उसकी जगह नौकरी लग जाए उसको अनुकंपा नियुक्ति बोलते हैं। शीशराम जी ओला स्वर्गवास हो गए विजेंद्र आ गए अनुकंपा नियुक्ति। रामनारायण चौधरी चले गए स्वर्गवास में रीटा चौधरी आ गई अनुकंपा नियुक्ति। हमारे नीम का थाना के एमएलए सुरेश मोदी मोहन मोदी उनके पिता एमएलए थे अनुकंपा नियुक्ति। ये 50% कांग्रेस में अनुकंपा नियुक्ति के लोग हैं 50%। दूसरी बात परिवार की वजह से एमएलए मारे कौन सा तो कहते पंचगुण बनिया मारला पिताजी तो कहते पंचगुण बनिया तो वो परिवार की बात नहीं है। फिर जाति की बात करते हैं उनके समाज के 70-80 हजार वोट इसलिए नेतागिरी करते हैं। कांग्रेस पार्टी है इसलिए नेतागिरी करते हैं। पार्टी के नाम से वोट पड़ जाता है जाति के नाम से वोट पड़ जाता है परिवार के नाम से वोट पड़ जाता है उनको बोलना नहीं पड़ता। राजेंद्र गुड्डा के फेस पर वोट पड़ता है फ्री स्टाइल का देता है। ये नौजवान
एक आज नारे लगाता है, गुड्डो मारो भाई लो, विधानसभा में जाए लो, बुढ़ी बोली बुढ़ा ने वोट देड़ो गुड्डा ने, किस्मत बोली काजू ने वोट देड़ो राजू ने। ये जनता राजेंद्र गुड्डा को वोट देती, पार्टी को वोट नहीं देती, जाति को वोट नहीं देती, परिवार को वोट नहीं देती। इसलिए राजेंद्र गुड्डा की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है, मेरी मजबूरी है। नौजवान एक उम्मीद के साथ राजस्थान की सबसे बड़ी विधान पंचायत में मुझे बैठाया कि हम वहां बैठ के और राजस्थान के नौजवान के साथ अच्छे फैसले करेंगे। और जो आरपीएससी है, जिसके अंदर सारे बच्चों को नौकरी लगाने का काम करता है, थानेदार, एसडीएम, डीएसपी, चाहे मजिस्ट्रेट हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, गजेटेड, सारे, उस आरपीएससी को नाथी का बाड़ा बना दिया, नाथी का बाड़ा, और उस नाथी को भी बदनाम कर दिया। वो तो बहुत महान महिला थी। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आज बच्चे पचलंगी के अंदर, आपको बताना चाह रहा हूं, मैं घर में गया, ब्राह्मणों के एक बच्चा था, 20-25 जवान यंग एज का बच्चा था, रेल के ट्रेन के सामने खड़ा हो गया रिंगस में, और अपने भाई को फोन करता है, भाई सामने ट्रेन आ रही है, मैं मर रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया, मैं निराश हो गया, और तुम मम्मी पापा का ध्यान रखना, मैं मर रहा हूं। उसका भाई कहता है, यार तुम मत मर, क्या बात है, क्या कट जाता है। इस तरीके से नौजवान खत्म हो रहे हैं। कम से कम दावे के साथ कह रहा हूं, पिछले 6 महीने में 50 से ज्यादा नौजवानों ने सुसाइड कर ली, ले लुढ़ गए। सरकार क्या कर रही है? मैंने कहा था मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी 17 से 27 साल का, 18 से 36 साल का नौजवान तुम्हारी पूरी तोल देगा। आपने जिस तरीके से इसके साथ अन्याय किया है, आप यहाँ से बच्चा एग्जाम देने के लिए जाता है, रात दिन मेहनत करता है, कॉलेज पास आउट के कोचिंग करता है, कोचिंग के बाद में सेंटर में जाता है, पेपर आउट, या फिर एग्जाम देता है, रात दिन मेहनत करके गरीब का बच्चा फेल हो जाता है। अफसर और मंत्रियों के बेटों के पास पेपर रात को आ जाते हैं, वो पास हो जाते हैं, उनकी सिफारिश मुख्यमंत्री करता है, वो इंटरव्यू में सफल हो जाते हैं। गरीब के बच्चे की कोई इंटरव्यू में सिफारिश नहीं करता, वो फेल होकर घर आ जाता है। घर वाले उसको ताना मारने लग जाते, तेरी वजह से हम कर्जदार हो गए, तेरी बहन शादी के लायक है, बैठी है, सारा कर्जा हम तेरे पर लगा दिया। वो बच्चा निराश होकर मर जाता है। ये आज इस नौजवान को क्या जवाब दे? विधानसभा के अंदर क्या बोला था मैंने? इतना सा बोला था मैंने, मणिपुर की बात कर रहे थे, पूरे हिंदुस्तान की रिपोर्ट बनती है, पूरे हिंदुस्तान की और पूरे देश के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर, कि महिला दुष्कर्म के अंदर हिंदुस्तान में राजस्थान पहले नंबर पर आ गया। और उसके बाद ये कह रहे मणिपुर के अंदर महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो गया। एक बात बोली ना, डूंगर बढ़ती दिखे, पगा बढ़ती कौन दिखे, अठेके हो रहे, मणिपुर खातर रो रहे होते। यहाँ माता बहनों की हिफाजत नहीं कर पा रहे। किस मुंह से माता बहन के पास जाएंगे, किस मुंह से वोट मांगेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे? मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, आप गृह मंत्री भी हो, अपने गिरेबान में झांक के देखो, किस मुंह से माता बहन के पास जाएंगे? 1 मिनट के महीने दूध में माखी काट रहे फेंके थे, राजेंद्र गुड्डा बर्खास्त। क्या बात करते हो? एक महिला विधायक विधानसभा में बोलती है, विधानसभा में, कि यहाँ बच्चियों के साथ, माता बहनों के साथ दुष्कर्म क्यों हो रहे हैं हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा। और शांति धारीवाल जो सरकार की तरफ से जवाब देता है, सरकार की तरफ से खड़ा होके, ये मर्दों का प्रदेश है, ये मर्दानगी की निशानी। मैंने कहा धूप पड़ना चाहिए, तेरे को शर्म नहीं आती? ये पन्ना का प्रदेश है, कर्मा का प्रदेश है, भक्त शिरोमणि मीरा का प्रदेश है, ये सती और सूरमाओं का प्रदेश है, ये हाटी रानी का प्रदेश है। किस तरह की भाषा बोलते हो? मुख्यमंत्री उसकी पीठ तक दबाते हैं। इस तरह का वातावरण बना रखा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से मेरे नौजवान भाइयों, बड़े और छोटे माता और बहनों, आपको कहना चाहता हूँ, मैंने पूरी तरह ताकत के साथ, मुझे कई लोग कहते हैं यार गुड्डा तू भ्रष्टाचार पर बोलता है। मैंने विधानसभा में कहा था, मैंने कहा आप किस भ्रष्टाचार की बहस कर रहे हो? ये सारे डीजीएच, चीफ सेक्रेटरी है, सारे आईएएस और आईपीएस सामने बैठे, अरे तुम सारे मंत्री हो, तुम सारे के सारे मंत्री और मुख्यमंत्री, सारे विधायक बैठे हो, तुम में से कौन सा दूध का दुल्हा है? ये भले कालीचरण शराब के लिए कहा, तू डॉक्टरों के ट्रांसफर पैसे लेके करता था,
ये मैंने देवनाली को कहा, मैंने कांग्रेस के एमएलए भी मंत्री भी ऐसे हैं। जब ये बातें मैंने कही उनको बुरा लग गया, सारे मेरे खिलाफ हो गए। मुख्यमंत्री आया था शिवम के जन्मदिन के ऊपर, उसने कहा राजेंद्र गुड्डा नहीं होता तो मेरी जगह मुख्यमंत्री कोई और होता, मैं मुख्यमंत्री नहीं होता, बोल के गया। और उसके बाद में राजेंद्र गुड्डा बर्खास्त, भूली भूल गिर गैल का दिन भूल गई। यार एहसान मानना सीखो जिसने तुम्हारी मदद की है, किस तरीके से मदद की है, शर्म नहीं आती, क्या बात करते हैं। मैं तो आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, जिस तरीके से विधानसभा में इन्होंने मेरी विदाई की आखिरी दिन, मेरे गुड्डा के सभी भाइयों वो विदाई सम्मानजनक नहीं थी। उसके अंदर आखिरी दिन विधानसभा के अंदर 200 के 200 एमएलए एक साथ खड़े होकर फोटो बनता है, सबका फोटो बनता है एक साथ। और उस फोटो में 199 एमएलए आपका भाई राजेंद्र गुड्डा वहां नहीं है, और वो फोटो परमानेंट लगता हुआ। 15वीं विधानसभा के 200 एमएलए ये हैं, 14वीं विधानसभा के ये हैं, 13वीं के ये हैं, वो सारे के सारे पहली विधानसभा से लेके और ये सारी जितने भी उन सबका, उसमें मेरा फोटो नहीं है। उन्होंने मुझे विधानसभा से जिस तरीके से निकाला वो स्थिति सम्मानजनक नहीं थी। मुझे बर्खास्त होने के बाद मैं जब विधानसभा के अंदर गया, मैं वहां अंदर गया तो आपको बताना चाह रहा हूं, मेरी कुर्सी नहीं थी वहां बैठने के लिए। मैंने कहा क्या बात करते हो अध्यक्ष जी, ये मेरी कुर्सी कहां है? ये कुर्सी आपकी दी हुई नहीं है, मुख्यमंत्री की दी हुई नहीं है, ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नहीं दी है मैंने आपको। ये मेरी उदयपुर वाटी की जनता की दी हुई कुर्सी है, मेरी कुर्सी कहां है? आपने मुझे यहां नहीं भेजा, मैं उदयपुर वाटी की जनता की मेहरबानी से आया हूं, 36 कौम ने दिए मुझे। उसके बाद में उन्होंने जो वहां हुआ, सच बता रहा हूं मेरे भाई कि विधानसभा में आखिरी दिन उन्होंने धक्के देके निकाला था मुझे। और जिस जगह मैंने 5 साल तक राज किया, लोग मेरे मुंह की तरफ देखते थे, हम फैसले करते थे, जो लोग आगे पीछे फिरते थे वो सारे लोग एक साथ के टूट पड़े। और उन्होंने जिस तरीके से मुझे वहां से निकाला, वो विदाई राजेंद्र गुड्डा का अपमान नहीं था, उदयपुर वाटी की 36 कौम का अपमान था। मुझे आपने भेजा था, ऐसे कोई जाके विधानसभा में नहीं जा सकता। मैं तो आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, मैंने जीत भी देखी है, 2-2 बार मंत्री ले लिया, खूब उतार चढ़ाव देखे, हार भी देखे खूब ज्यादा। ये चुनाव बड़ा चुनाव हो गया है और ये चुनाव पूरे हिंदुस्तान की नजर है इस चुनाव के ऊपर, पूरे हिंदुस्तान की। और इस चैलेंज को शायद आपने समझ लिया, इसलिए इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आ रहे हो। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, एक बार मैं विधानसभा के अंदर जाके इस अशोक गहलोत से राम राम साई करना चाहता हूँ। गहलोत को बोलूंगा, आप सुन लेना यूट्यूब पे कि सेतु थारी ऐसी तैसी करा ली, बड़ा उदयपुर वाटी की जनता थारा बाप ने फिर बांट दिया। ये सबसे बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहूँ, मैं रात को 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे मैंने किसी को मना नहीं किया। जिस तरह के भाषण दे रहे हैं चौधरी साहब, हकीकत है कि मैं तो आम नेता तो दूर की बात है, आपने घर बिना नुता कोई आ जाओ, आप बिना भी जिमावा, अरे कौन जिमाओगे? बिना नुता जिमा आ जाए, बिना भी हवा बैठा के जिमावा। जगो बोर्ड ने देखो, फिर पानी की एक ही बूंद गुन पाऊंगा, अभी बोल रहे हैं। आप बताओ, इस तरीके से कोई जनप्रतिनिधि, हकीकत कह रहा हूं, मैंने किसी को मना नहीं किया। ये हरिराम शीतल बैठा यहाँ, ये बैठा, और मैं बता रहा हूं, मैं इसके पास वोट मांगने के लिए गया था और इसने मुझे धक्का मारा था। इस हरिराम ने धक्के मारे थे मुझे,
और उसके बाद में मेघवाल समाज के बच्चों ने इसको पीटना शुरू कर दिया था। मैंने इसको छुड़ाया था, मैं इसके ऊपर बढ़ गया था। उन्होंने कहा मंत्री जी आपके धक्का मार रहा है। मैंने यार कुछ नहीं, एक भावुक आदमी, आप इसकी बात पर मत जाओ, ये आदमी दिल का बुरा नहीं है। और मैंने इसको छुड़वाया था। और ये उसके बाद में मैंने इसको देखा, शीतल कैंप चल रहा था, उसके अंदर मुझे लगा हरिराम बहुत परेशान है। उसके बाद में मैंने हरिराम से पूछा तो ये इसके आंखों के अंदर आंसू आ रहे थे। बोले मंत्री मैं तेरे को मार के तेरे को वोट ले दे के वैसे पिछता रहा हूं जैसे लक्की बिरदारे ने कुत्ते को मार के पछताया था। मुझे बहुत पता था इस हरिराम ने मुझे कहा था। मैं इसके आधा घंटे तक लगातार कम से कम 20 से 25 फोन इसी के लिए करता रहा। और उस हरिराम को सारी ताकत लगा के मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पैदल भाग रहे हूँ गाड़ी भाग रहा हूँ। तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, इस भाई ने, अब ये सच बात है, ये सच है, ये 2 महीने से घर नहीं गया। और पैदल कोई भी रैली होती है पहुंचता है, रात को कहीं भी रुक जाता है। ऊंट गाड़े की यात्रा में रोज ये ऊंट गाड़े वालों के साथ ही सोता था, उसे चलता था पूरी ताकत के साथ। और ये आदमी एक चुनाव को छोड़ के, और आज तक इसने जिसको वोट डाला वो जीता है। एक चुनाव को इसने सुखकंठ चौधरी को वोट दिया, वो जीता। इसने मुझे वोट दिया, मैं जीता। उससे पहले इसने रणबीर को वोट दिया, वो जीता। सिर्फ भगवानाराम मनुष्य राजेश को इसने वोट दिया, वो नहीं जीता। बाकी सारे जिसको वोट डालता है ये जीत जाता है। तो मैं आप सारे लोगों को समय काफी ज्यादा हो गया, मैं तो आपको मेरी बात खत्म कर रहा हूँ। कंपटीशन में खुद से है, 200 एमएलए बनेंगे। और आपको कहना चाह रहा हूँ, इस जनता की सेवा करने के अंदर सारे रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, सारे रिकॉर्ड। 200 विधायकों में मंत्री भी होंगे, मुख्यमंत्री भी होंगे, लेकिन सेवा करने के अंदर राजस्थान में आपके भाई का पहला नंबर आएगा, पहला नंबर दावे के साथ करता हूं। और ये आपका गुड्डा, आज एसटीएम ऑफिस हमारा चला गया झुंझुनू। आज मैं मेरे सभी भाइयों से आपके सामने खड़ा होकर कह रहा हूं, एसटीएम ऑफिस गुड्डा में आएगा। एसटीएम ऑफिस आपके यहाँ आएगा, आपके यहाँ मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट भी आएगा, आपके यहाँ लड़कियों का कॉलेज भी आएगा। जिसने कॉलेज वो खोला वही गर्ल्स कॉलेज में वही खोलेगा। जिसने तहसील लेके आया वही एसटीएम कोर्ट लेके आएगा। जो एक्शन ऑफिस लेके आया मजिस्ट्रेट कोर्ट भी वही लेके आएगा। इन लोगों ने किया क्या है, 5 साल के अंदर एक आदमी 6 लोगों को वोट डालता है, पंच, सरपंच, एमएलए, एमपी, प्रधान, प्रमुख। और 70 साल के अंदर आपने वोट डाल दिए 425। राजेंद्र गुड्डा का वोट एक तरफ, सारे नेताओं का वोट एक तरफ। तोल लेना 1000 बार मेरी धर्मपत्नी ने कह दिया कि 100 लोगों के बीच में खाना बैठ के मत खाया करो। खाना खाता भी 20 फोन करता हूँ, 20 फोन। बाथरूम में घुस गया और वहां भी नाता भी मैंने फोन किए। और आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूँ, मैं दौड़ा खेड़ा स्टेट से निकल रहा था, इतना बड़ा बच्चा है, मेरी गाड़ी का हाथ सामने आ गया, ऐसे हाथ दिया, साल भर बड़ा होगा इससे। मैंने कहा क्या है, बोले मंत्री जी नीचे हो। तो क्या है, बोले हमारे यहाँ पानी नहीं है, मेरी माँ पानी के लिए परेशान हो रही है, इससे के पानी नहीं। दौड़ा खेड़ा स्टेट की बात है। लोकेश नाम था उस बच्चे का, जागीर समाज का, मैंने नाम पूछा था उसके बाद में। तो किसी ने कहा यार तेरा तो वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। बोले मेरी माँ को तो है। मैंने उस बच्चे की गाड़ी से बोरिंग लगा दिया, इतने से बच्चे की गाड़ी से रात रात। ये लोकतंत्र है, ये जमहूरियत है, ये जनता का राज है। जनता माँ बाप होती है, नेता को जनता पैदा करती है। कोई एहसान नहीं करता राजेंद्र गुड्डा,
माँ बाप की सेवा करके बेटा बेटी एहसान नहीं करता। छोटे बच्चे को यदि छोटे बच्चे का लालन पालन माता पिता करे तो माता पिता का फर्ज है। बहन के घर में भाई भात बनने के लिए जाता, ऐसा नहीं, उस भाई का फर्ज है। नेता का फर्ज होता है जनता की सेवा करना। और इन लोगों एक ही बात बता रहा हूं, हमारे पास दो रास्ते होते हैं, जनता की दुआ ले या जनता की बद्दुआ ले। मैंने जनता की दुआ ली। किस तरीके से हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे करा दिए थे इन्होंने। मस्जिदों में से निकाल के लोगों को थाने के अंदर ले जाके ठोका था, 60 लोगों को। किस तरह जाति और धर्म के आधार पर दंगे कर दिए थे। शेड्यूल कास्ट के अधिकारियों को 500 किलोमीटर दूर भगा दिया था, भय का वातावरण बना दिया था। क्या साबित करना चाह रहे हैं? किसी को बदमाशी नहीं करने दी मैंने। तो मैं आपसे एक ही बात बताना चाह रहा हूं, आप आने वाले 5 साल के लिए, और ये चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, इसमें आपको, और मुझे लग भी रहा आपने चुनाव को बड़ी ताकत से पकड़ लिया है। मेरा तो आपसे एक ही निवेदन है सबसे, चुनाव में जब काउंटिंग होगी तो रिजल्ट आएगा गुड्डा आगे है। मेरा नाम ये है, गुड्डा का आएगा, गुड्डा आगे है। गुड्डा पीछे है, गुड्डा जीत गया। कहीं किसी के नाम के आगे चौधरी लगता है, किसी के सैनी लगता है। मेरा नाम गुड्डा है, ये गुड्डा है। चुनाव जीतेगा तो गुड्डा जीतेगा, चुनाव हारेगा तो गुड्डा हारेगा। आप सारे एक ही हैं, हम सारे एक ही हैं। और इसीलिए चेयरमैन जी नाराज चल रहा, थोड़ा नाराज चल रहा। फिर इनको लगा कि यार चुनाव गुड्डा हारेगा तो गुड्डा का चेयरमैन मैं भी तो हार गया, सारा ठीक हो गया। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँ, निश्चित रूप से ये देवताओं का आशीर्वाद है, संतों का आशीर्वाद है, किसी अदृश्य शक्ति के आशीर्वाद की वजह से आप सारे लोग आए हो। और ये कोई बढ़िया काम करे कभी मैं राम बढ़गो, खराब काम करे बाको राम निकल गो, तो थारे माए राम बढ़गो और बाको जगदम्बा भवानी की।